किसान सम्मान निधि को लेकर इस समय लोगों की उत्सुकता, खासतौर से वे किसान लाभार्थी जो इस योजना के दायरे में आते हैं, उनकी जो उत्सुकता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से भी इसको लेकर जल्दबाजी में कोई फैसला ना हो और किसानों को पूरी तरह से संतुष्ट किया जा सके, उस दिशा में काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे के बाद अब लौट आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में राजनीतिक माहौल जो है वो हर दिन गर्माता जा रहा है, तो अभी ये जो एक फैसला है पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को जारी करने का जो फैसला है, उसे एक तरह से अचूक और ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो सत्ता पक्ष कर रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्तारूढ़ है केंद्र में, और बिहार में जदयू के साथ में जो है वो अलायंस में एक तरह से पावर में है, तो इनकी ये रणनीति है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने से ठीक पहले जो है इस काम को, ये जो किस्त का की घोषणा है, इसमें राशि बढ़ाने की जो घोषणा है और इसकी तारीखों की जो घोषणा है वो एक साथ कर दी जाए। और इसके साथ साथ इस बात को लेकर भी मंथन किया जा रहा है कि क्या राज्य सरकारों को इसमें शामिल करना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है उसमें कम से कम बिहार सरकार को किस स्तर पर शामिल किया जा सकता है और कितनी ज्यादा से ज्यादा राशि लोगों के लाभार्थियों के खाते में पहुंचाई जा सकती है, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की तरफ से इस आशय का एक प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार के पास में कैबिनेट की मंजूरी के लिए जो है वो भेजा जा रहा है। और इसमें पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है उसको बढ़ाने की मांग को लेकर किस किस स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, इसका जिक्र करते हुए मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ इसमें काम किया जा सकता है, किस तरह से जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर किया जा सकता है, वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या इसमें मदद मिल सकती है, ये सारा का सारा एक रोड मैप तैयार करके पीएमओ के पास भेज दिया जाएगा और कैबिनेट के माध्यम से इसको लागू करने की एक कवायद है, जो एक प्रक्रिया है, उसको पूरा करना जरूरी होगा। अब कोशिश ये हो रही है कि सितंबर महीने के दौरान ये पूरी प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट कर ली जाए और इसके बाद जो है सिर्फ इसकी घोषणा करने की औपचारिकता मात्र रह जाएगी और चुनाव के समय इसको घोषित करते हुए इसका राजनीतिक लाभ उठाने का पूरा प्रयास जो है वो सत्तारूढ़ दलों की तरफ से होगा। वहीं विपक्षी दल जो है इस बात के इंतजार में है कि सरकार की तरफ से इसका ऐलान किया जाए पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर, और उसके बाद फिर चूंकि इसमें बहुत बड़े स्तर पर अभी भी लोगों के नाम नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो जिस प्रकार से बिहार में अभी एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटने को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है, तो उसी प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि की जो लाभार्थियों की लिस्ट है उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लाभार्थी हैं जो लाभार्थी होने की योग्यता तो रखते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से, तकनीकी कारणों से या कृषि विभाग में जो अनियमितताएं हैं उनकी वजह से इन लाभार्थियों के नाम नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो इस मुद्दे को विपक्ष पूरी तरह से उठाकर लोगों को जो है, जो आम जनता है, जो किसान वर्ग है, उसकी नाराजगी को और ज्यादा ऊपर लाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में दोनों पक्षों की तरफ से अभी एक तरह से तराजू पर तौला जा रहा है, दोनों पल्लों पर पक्ष और विपक्ष अपनी अपने समीकरणों को समझ रहे हैं और इसके बाद ही इस दिशा में कोई फैसला होगा या इसकी कोई औपचारिक घोषणा होगी। लेकिन अभी भी इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि अगर ये राशि बढ़ाई जाती है तो कितना बढ़ेगी, क्या ये दोगुना करके 12,000 की जाएगी या फिर जैसा कि 30,000 रुपए की मांग एक बड़े पैमाने पर चल रही है उतनी 30,000 रुपए की जा सकती है। लेकिन मेरी अपनी जो गट फीलिंग है वो ये कहती है कि अभी फिलहाल सरकार की तरफ से अगर राशि बढ़ाई जाती है तो ये 12,000 रुपए ही की जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और ऐसे में सरकार के लिए ये बता पाना लोगों को आसान हो जाएगा कि आखिर 30,000 रुपए राशि किस प्रकार से की जा सकती है, कौन कौन सी योजनाओं को समायोजित करके इस राशि में इजाफा किया जा सकता है। और पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा जो योजनाएं चल रही हैं जो लघु एवं सीमांत किसानों के लिए हैं उन योजनाओं को किस प्रकार से एक हेड में या एक वर्ग में शामिल करते हुए किसानों को और ज्यादा से ज्यादा लाभ
लिया जाएगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सरकार जो है वो इस दिशा में गंभीरता के साथ में लगी हुई है। अभी दूसरे अन्य मुद्दे हैं जिन पर खींचतान चल रही है सरकार में, और विरोधी दलों में राजनीतिक माहौल जो है अभी पूरी तरह से गर्म है। तो इस विषय को कम से कम अभी पीएम किसान सम्मान निधि के विषय को कोई भी सत्ता पक्ष या विपक्ष छेड़ना नहीं चाहेगा। ऐसे में अभी दूसरे मुद्दे जबकि हावी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सितंबर तक पूरा इंतजार करने का दौर होगा। इसके बाद अक्टूबर में इसकी सुगबुगाहट तेज होगी और फिर देखना होगा कि कितनी राशि बढ़ाई जा रही है और कब तक ये किस्त दी जाएगी। साइम। बहुत शुक्रिया निर्मल जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने जिस तरह से समझाया वो वाक़ई में मुझे लगता है अब समझ में आ भी जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ साथी हैं रिज़वान नूर खान, लगातार जिनका लोग इंतज़ार कर रहे थे और इनको लेकर सवाल कर रहे थे। रिज़वान जी, आपके पास अपडेट क्या है? किस तरह से आप देखते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के जो अपडेट आने वाले हैं उनको, और क्या कहना चाहते हैं? आगे क्या तैयारी है सरकार की? कैसे देख रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि की स्कीम को आगे बिहार चुनाव से जोड़ते हुए? जी रिज़वान जी। बहुत बहुत शुक्रिया साहिम। जो बात है कि पीएम किसान सम्मान निधि राशि इस बार जो 21वीं किस्त है वो जारी कब की जाएगी, उसको लेकर के लाभार्थियों के बीच उहापोह की स्थिति बनी। और दूसरा जो